मौका दिया जाए तो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मौका नहीं मिले तो हताश हो जाते हैं। आज ऐसा ही वाक़या आप सबके सामने है। धौलपुर के खिलाड़ी हैं और मैं धौलपुर के महाविद्यालय के ग्राउंड पर हूं, जिस खेल मैदान का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल मैदान। मेरे साथ काफ़ी खिलाड़ी हैं जो यहाँ हर रोज़ सुबह तैयारी करते हैं, और कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कोई खेल की तैयारी में है, कोई नौकरी की तैयारी में, सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आज ये जो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, उसके बारे में इनसे जानते हैं किस तरह से इनको सुविधाएं मिल पा रही हैं और कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं। ये पहले खेल मैदान को लेकर के। नमस्कार सर, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ पे जो ट्रैक था वो भी बड़ा गंभीर रूप से, ये समझो अपने खुद मेहनत करके ट्रैक बनाया है, और यहाँ फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ जो अपन निकल के आते हैं रेलवे स्टेशन से और प्लेटफॉर्म की तरफ, गंदगी इतनी है कि कोई निकल भी नहीं सकता है खिलाड़ी। और यहाँ सबसे गंभीर समस्या है कि बच्चे को फैसिलिटी बिल्कुल मिल ही नहीं पा रही ग्राउंड को लेके। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन फैसिलिटी की वजह से हताश हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी समस्या है धौलपुर में। मैं आपको पीछे लेके चलूँगा। एक खेल मैदान है जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम है, बड़ी फील्ड जिसको कहते हैं। उसके अलावा पीजी कॉलेज का एक ग्राउंड है। तो जो बड़ी फील्ड का जो ग्राउंड है इंदिरा गांधी स्टेडियम, वो उसमें ट्रैक नहीं है रनिंग के लिए, वो छोटा ग्राउंड है। लेकिन पीजी कॉलेज का एक अच्छा ग्राउंड है यहाँ पर, और बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन ग्राउंड पर अभी तक किसी ने जाकर नहीं देखा। आते होंगे लोग देखने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन यहाँ तक आकर किसी ने अभी तक नहीं देखा कि जो खिलाड़ी हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने क्या समस्या आ रही है। क्योंकि ये भी लोग कुछ करना चाहते हैं, ये भी धौलपुर के लिए एक मेडल लाना चाहते हैं। आज देश भर से लोग मेडल के लिए जा रहे हैं और मेडल लेके आते हैं, उनके घर पे खुशियाँ मनाते हैं, उनके शहर का नाम होता है। लेकिन धौलपुर के खिलाड़ी भी बहुत जज्बा रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असुविधा की वजह से वो लोग हताश हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समस्या है, बारी बारी से सभी से उनके जो क्या परेशानी है, सवाल हैं, वो हम आप तक पहुंचाने में सक्षम हैं। आपका काम है जिम्मेदारों तक पहुंचाने में। क्या समस्या है धौलपुर में ग्राउंड को लेकर के? सर, यहाँ पर एथलीटों के लिए सब चीज़ की सुविधा है, हिल है, चंबल का सैंड है, लेकिन यहाँ ग्राउंड की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। एक मिट्टी का भी ग्राउंड होता तो भी चलो सवर आता कि चलो मिट्टी का ग्राउंड है, लड़के अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू शर्मा। आप क्या करते हैं? मैं शर्मा स्पोर्ट्स डिफेंस अकेडमी के नाम से एक संस्था खोली गई है। मैंने अकेडमी चलाते हैं? हाँ जी। तो आपके हिसाब से ग्राउंड कैसा होना चाहिए? ग्राउंड सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये लेवल हो जाए बस। इसमें एक बार छांटी चल जाए, प्रिंसिपल 10-8 हज़ार रुपये भी खर्च कर दे। एक बार इसका 8 लाख रुपये फंड आया, उसमें 15-20 हज़ार रुपये ग्राउंड में लगा दिए, पेड़ पौधे इधर से कटवा दिए, थोड़ा चलवा दिए, बस हो गया। 8 लाख के फंड को ऐसे ऐसे साले छपा गए सबको। अच्छा, ये जो अभी यहाँ बता रहे हैं कि मैच हुआ था 2-4 दिन पहले, क्या इसी ग्राउंड में मैच हुआ है? जी सर, इसी ग्राउंड में हुआ था। प्रिंसिपल से मैंने बोला था कि सर आप फुटबॉल वाले को करा रहे हो, थोड़ा इस एथलेटिक्स वाले को भी करा दो। मेरे से उनका जवाब आया था कि मैंने तो उसका ठेका ले रखा है। जो ट्रैक है इसी पर हर रोज़ रनिंग करने के लिए आते हैं? सर, मैंने अपनी जेब से 5-7 हज़ार रुपये खर्च किए, इसमें मिट्टी वगैरह डलवाई, घर से अपना ट्रैक्टर खुद का लेके आया, इसमें चांटी चलवाई। प्रिंसिपल से बोला तो बोल रहा था मेरे से कि मैंने उसका ठेका ले रखा है, इसका ट्रैक का ठेका नहीं ले रखा है, मैं नहीं कर सकता इसको। तो ये समस्याएं हैं, और कई एथलेटिक्स हैं हमारे साथ, खिलाड़ी भी हैं, और खिलाड़ी के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं, आज हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, उस तरह की सुविधा हर जगह होनी चाहिए, जब भी मेडल यहाँ के खिलाड़ी ला सकते हैं, खिलाड़ी को सुविधा मिले। मैं हरिंदर गुर्जर, डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स सेक्रेटरी धौलपुर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास 2 ऐसे एथलीट हैं। आदित्य वर्धन अंदाना, जो सैफ गेमों में उसने भाग लिया था, वो धौलपुर से बिलोंग करता है। और अभी जूनियर टूर्नामेंट जो हुआ है अभी श्री गंगानगर में, उसमें अंकुश कसाना, सन ऑफ लक्ष्मी नारायण कसाना, उसने गोल्ड मेडल लगाया है 600 मीटर में रिकॉर्ड के साथ, और उसका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। वो धौलपुर में ही रहता है। आप देख सकते हैं कि ऐसे ग्राउंड में लड़का कहाँ से प्रैक्टिस करेगा? अगर ढंग से अगर वो हीट वीट देगा तो इंजर्ड हो जाएगा यहाँ।
तो कैसे ये इतना मेन समस्या ग्राउंड की समस्या मेन समस्या सर ग्राउंड की आप है। बाहर जाते हो खिलाड़ियों को लेकर, कई जगह आप गए हमारे होंगे, वहाँ क्या सुविधाएं रहती हैं, किस तरह के सर ग्राउंड रहते हैं? राजस्थान में लगभग 4-5 ट्रैक हैं सिंथेटिक के, इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन धौलपुर के जो नेता नगरी है, हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार में 4 विधायक रहे, उनके पास भी गए, उन्होंने कुछ नहीं सुना हमारा। हमने कहा सर एक मिट्टी का ग्राउंड बना के हमें दे दो, जो एथलीट कम से कम संतुष्ट हो, प्रैक्टिस तो कर सकें। हमारे अधिकतर एथलीट जो हैं वो बाहर ही प्रैक्टिस करते हैं। दिल्ली है, बीजेपी की हरियाणा में। सरकार है, अभी नहीं कहीं गए। सर हमने उनसे कहा था, एप्लीकेशन भी दे रखी है, सब नेताओं के पास सब भी कह रखा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं हाँ ऊपर से है, अभी सरकार नहीं है, हमारा सिस्टम नहीं है, हम विधायक नहीं है, ये नहीं है, वो पल्ला झाड़ लेते हैं ये बोल के। कहीं ना कहीं समस्या ये है कि लोग कोशिश तो कर रहे हैं, खिलाड़ी हैं, कुछ कोच हैं, वो भी प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन समस्या है कि जो नेता नगरी है, जो नेता हैं, जिनको जिम्मेदार लोग हैं, जो ऊपर जा सकते हैं, ऊपर बात कर सकते हैं, उनका ही ध्यान इस तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे ग्राउंड को लेकर? हमारे पास NIS कोच भी हैं धौलपुर में, एकमात्र NIS कोच है प्रवेश परमार, जो अभी पटियाला से पास आउट है। लेकिन ग्राउंड सबसे समस्या जो है ग्राउंड की है, क्योंकि प्रॉपर ग्राउंड ना होने के कारण खिलाड़ी अगर जरा भी जोर लगा के प्रैक्टिस करता है तो इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ खिलाड़ियों में इतना दम है नहीं सर, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इतना पैसा है नहीं, तो गरीबों के बच्चे ज़्यादातर अधिकतर खेल में आते हैं। जो पैसे वाले हैं वो तो बिजनेस और सारी चीज़ें करते हैं, गरीब का ही बच्चा आता है। तो सबसे बड़ी समस्या ग्राउंड की है सर। हमारे पास कोच भी हैं, सारे एकेडमी से भी चला रहे हैं हम, थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास जो है उससे खर्च कर देते हैं सर, कहीं से डोनेशन वोनेशन ले लगा के। मेन चीज़ सारी समस्या ग्राउंड की है, सबसे बड़ी समस्या। आरोप ये भी है इनका कि मतलब जो नेता हैं या अधिकारी हैं वो तो अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। उनके लिए यही मैदान है और यहीं उनको तैयारी करनी होती है। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। कहने का मतलब ये है कि जिनके पास सुविधाएं वो बाहर भी जा कर के अपने आप को निखार सकते हैं और अपनी ऊर्जा को दिखा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इसी ग्राउंड में पसीना बहाना होगा। चाहे आप पास आउट करते हैं या आपकी जो भी स्थिति रहती है उससे लड़ना होगा। आज इन खिलाड़ियों के बीच में इतनी बड़ी समस्या है। धौलपुर में एक से एक प्रतिभाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई ऐसे रेसर लड़के हैं जो बहुत अच्छी रेस कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। जी सर, जी मैं प्रवेश परमार, NIS कोच। सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ग्राउंड की है। राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली सिंथेटिक हैं, अभी तो 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें। और जहाँ तक है सारी डिस्ट्रिक्टों के अंदर मैंने देखा है, खुद मैं भी आधे से ज़्यादा राजस्थान घुमा है, सब जगह मिट्टी का ग्राउंड तो मोस्टली है ही। लेकिन हमारा एक धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, अभागा बोले या राजनीति का शिकार बोले या हम लोगों का जागरूक नहीं है उसको बोले, जो हमारे यहाँ पब्लिक है, हमारे यहाँ मिट्टी का भी ग्राउंड नहीं है। जो लोगों के पास पैसा है, क्या समस्या कितनी, क्या जो बच्चे हैं आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके सामने कितनी क्या समस्याएं रहती हैं? तो सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनकी फैमिली की, तो वो लोग बाहर तो जा नहीं सकते। अब हमको यहीं रह के प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हमें कम से कम सामान तो चाहिए। एक सैनिक बिना हथियार के कैसे जंग लड़ सकता है? हम लोग ग्राउंड तो कम से कम होना चाहिए। बरसात के दिन आते हैं, हमारी 4 महीने प्रैक्टिस बंद रहती है ग्राउंड की वजह से। अब 8 महीने प्रैक्टिस करके हम कहाँ से मेडल लाएंगे? लोग कहते हैं जब ओलंपिक आते हैं कि ओलंपिक में मेडल नहीं है, इंडिया के मेडल नहीं आते, क्या करते हैं? मेडल कहाँ से आएंगे जब एक कोच के पास में, खिलाड़ी के पास में ग्राउंड नहीं है, सामान नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं मेडल के लिए? तो कम से कम हमारे पास सामान तो होना चाहिए खुद। जी सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर यहाँ पर ग्राउंड आ जाए ना, धौलपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी धौलपुर में से निकलेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। इनका दावा है कि अगर ग्राउंड मिले तो धौलपुर के खिलाड़ी भी अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन उनके सामने जो समस्या है वो ग्राउंड की है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये ग्राउंड है और इसकी हालात आप देख सकते हैं। इसमें घास खड़ा है ग्राउंड के अंदर और पत्थर पड़े हैं, गड्ढे हैं चारों तरफ। मेरे ठीक सामने एक क्लब इंडोर स्टेडियम बना है, वो भी अधिक समय तक ताला लगा रहता है, कभी कभी खुलता है,
है ज़रूरत, अन्यथा खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिल रहा है। और ये हालात हैं इस ग्राउंड के। ये सामने पीजी कॉलेज है, ऑफिस है, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है वो अगर जागरूक नहीं होता है, कॉलेज प्रशासन अगर इन खिलाड़ियों की समस्याओं को प्रशासन तक नहीं पहुंचाता है, तो ये एक सबसे बड़ी चूक है। इन खिलाड़ियों के लिए एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि धौलपुर में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप देखेंगे ये घास काट रहे हैं, यहाँ के जो ग्राउंड है उसमें इतना घास है कि जो यहाँ के आसपास के किसान हैं, जो भैंस वाले हैं, वो अपने भैंस के लिए घास ले जा सकते हैं। ये हालात हैं इस ग्राउंड के, जिस ग्राउंड में धौलपुर के सैकड़ों खिलाड़ी सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पसीना बहाते हैं और इसी ग्राउंड में खेल कर जाते हैं, मेडल भी लाते हैं। लेकिन अगर उनको एक अच्छी सुविधा मिले, एक अच्छा ग्राउंड मिले, तो बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ के खिलाड़ी। ये एक बड़ी समस्या खिलाड़ियों की आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आपका काम बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उन जिम्मेदारों तक पहुंचाना जिनकी जिम्मेदारी बनती है धौलपुर के खिलाड़ियों के बारे में सोचें और धौलपुर के खिलाड़ियों को एक अच्छा ग्राउंड दें, जिससे